Hey guys, hello my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? आज आ गई है रीडिंग आपके लिए. हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं? ये रीडिंग मैं इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे फील हुआ कि आप में से कुछ लोगों को इस रीडिंग की ज़रूरत है. आप काफ़ी दिनों से कुछ साइंस देख रहे हो, कुछ न कुछ आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है. कुछ ड्रीम्स ऐसे आप देख रहे हो और आप जानना चाहते हो कि ये आपको क्यों ऐसा हो रहा है. तो इसका मतलब साफ है कि आपको कोई ना कोई सोच रहा है. हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई? क्यों आपको ये सोच रहे हैं? जो भी हैं लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये. तो क्यों सोच रहे हैं ये भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि आपको कौन सोच रहा है. ठीक है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू. लेट्स स्टार्ट. तो पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है, 5 ऑफ कप्स का. 5 ऑफ कप्स. लेट्स सी कौन है ये पर्सन. पेज ऑफ सोर्ड्स. आप बहुत बेचैन हो आजकल. मैं आपके लिए एक एडवाइस भी देखूंगी लास्ट में, ठीक है, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं. काफ़ी बेचैनी भरी एनर्जी है. एस ऑफ पेंटिकल्स. एस ऑफ सोर्ड्स. एसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसके नीचे हम कुछ कार्ड्स और लेंगे ना. इसके नीचे देखते हैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर. 5 ऑफ कप्स के नीचे क्या है? वाओ, द मैजिशियन. जेमिनाई एनर्जी, मर्करी रेट्रोग्रेड. तो कोई तो है जो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहा है. 2 ऑफ वैंड्स. पेज ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर नीचे 2 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कर रहा है. एस ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस. ओके. एस ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफिकेशन करते हैं. एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? वाओ, द सन. अमेजिंग, ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर. तो कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है? द हायरोफेंट की एनर्जी बॉटम में यहाँ पर रूल कर रही है. इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, और वो ये है कि ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको फैमिली के लिए या कास्ट कल्चर के लिए, आपको पता है हायरोफेंट कास्ट को, कल्चर को, मैरिज को दिखाता है, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड को दिखाता है, कल्चर को दिखाता है, रिलीजन्स को दिखाता है. तो इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया है. ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी के आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो. आपने जो मेरी इस वक्त रीडिंग आप देख रहे हो ना, आपने अपनी एनर्जीज़ को रेजिस्ट कर दिया है. छुपा रहे हो, कुछ भी नहीं बता रहे हो, ना सोशल साइट पर कुछ खास पोस्ट कर रहे हो, और अगर कर भी रहे हो तो कुछ इस तरह के आपकी फीलिंग्स किसी को समझ ना आए. ख़ास तौर पे इस बंदे को तो आपकी फीलिंग्स बिल्कुल भी समझ में ना आए. ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये दिखाती है. फिर नीचे मैजिशियन है. देखिए, ये वो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं. कॉन्स्टेंटली ये बंदा सोच रहा है आपके बारे में. ये आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है. इस पर्सन ने आपको डिसअपॉइंटेड किया था, या तो इस वक्त ये खुद डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी में है. क्यों है? इसको ऐसा लग रहा है कि इसकी ज़िंदगी आपके बगैर अधूरी है. मैजिशियन जेमिनाई एनर्जी है. ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बाय द वे कांटेक्ट करना चाहते हैं. विदिन 4 to 5 वीक्स में ही ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे. और आप देखोगे जब ये आपसे, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये आपको कांटेक्ट कर चुके हैं, बट आपने कुछ खास इनको रिस्पॉन्स नहीं दिया है. कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं. और बाकी के जो लोग हैं जो आप मुझे देख रहे हैं, ये आपको 5 to 4 वीक्स में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपनी तरफ से कोई हिंट दिखाएंगे, आपको बताएंगे. मतलब जैसे कि मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं हूँ, ऐसा कुछ बोलेंगे, या ऐसा कोई आपको साइन बता देंगे कि मुझसे बात करो. मे बी ये पर्सन दूर से आपको देख भी रहे हैं. सोशल साइट पर आपको कहीं ना कहीं फेक अकाउंट से या कहीं ना कहीं से बहरहाल इनकी नज़र आपके ऊपर है, बिकॉज 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो कि आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस को भी दिखाती है.
तो जो भी है ये पर्सन, इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन रहा है और यही सबसे बड़ी वजह है कि आप शायद एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन भी नहीं रहा है, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में आपको नहीं पता और बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में इनको नहीं पता हैं। तो ये क्लैरिटी लेना चाहते हैं, ठीक है, जानना चाहते हैं। इनको लगता है कि अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना जिनसे आप रिसेंटली मिले हो, तो इनको ना आप थोड़े से बहुत मिस्टीरियस लगते हो। आप द हाई प्रिस्टेस, आप इनको बहुत आप हो सकता है आप टैरो रीडर हो या लाइट वर्कर हो या फिर आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। तो ये पर्सन आपको बहुत ही साइकिक, बहुत ही इंट्यूटिव देखते हैं। इनको लगता है आप बहुत सीक्रेटिव हो, आप कोई भी बात अपनी मन की बताते नहीं हो या बहुत मुश्किल से आपसे पूछनी पड़ती हैं, बात उगलवानी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको ना सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, कमिटमेंट। अच्छा, कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि कोई आपको वर्क की ऑफ़र देना चाहता है और सोच रहा है आपके बारे में, पर वो आपको लेकर श्योर नहीं है। मतलब उसको लगता है कि पता नहीं, आपके अंदर टैलेंट तो बहुत है, आपको नॉलेज बहुत है, और वो जो वर्क की आपको जो वर्क की ऑफ़र आपको दे रहे हैं ना, इनको लगता है कि आप इस वर्क के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि आपको नॉलेज बहुत है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपसे वापस बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, दोबारा से सब कुछ वैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको लेकर ये श्योर नहीं है। इनको लगता है कि आप अब उनसे बातें छुपाते हो, अपनी ज़िंदगी की कोई भी चीज़ उनसे शेयर नहीं करते हो। दे डोंट नो कि आप उनको अब वो एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, या किस तरह आप उनके साथ ट्रीट करोगे, ये इनको नहीं पता। क्या आप उनके इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे, मतलब छुपी हुई बात है। इस पर्सन को आपको लेकर ऐसा लगता है आप छुपे हुए से हो। अब आप कुछ बताते नहीं हो, अपनी फीलिंग्स भी नहीं बोलते हो, अब आप बहुत पक्के हो गए हो, वही वाली बात हो गई है। तो विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर सन की एनर्जी है, बिल्कुल कोई एस की एनर्जी न्यू बिगिनिंग्स को दिखाती है, ठीक है। या तो ये पर्सन आपके पास्ट से हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपके बगैर, मैंने कहा ना, खुश नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, दूर से आपको देख भी रहे हैं, आपके साथ इनको अपनी खुशी महसूस होती है। सन और एस ऑफ पेंटिकल यानी सॉलिड ऑफर। तो ये कमिटमेंट की ऑफ़र हो सकती है, हायरोफेंट शादी की ऑफ़र हो सकती है। अगर इनकी फैमिली का कोई इशू है, आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का कोई इशू है, तो ये अपनी फैमिली को मना रहे हैं आपके लिए। तो आपके साथ ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत। और जो लोग बिल्कुल नया किसी पर्सन को जानते हैं, बिल्कुल नए पर्सन हैं ये, न्यू अभी मुलाकात हुई आपकी इनसे, तो आपको पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है, तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके साथ बिगिनिंग करने का सोच रहे हैं, शादी करने का सोच रहे हैं आपके साथ। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग 2024 में शादी करोगे, जो कि अरेंज मैरिज ज़्यादा लग रही है, लव कम अरेंज ज़्यादा। यानी कि जानते हो आप इस पर्सन को, लेकिन लव नहीं है, सिर्फ जानते हो, जान पहचान है, और एक दूसरे को शादी के लिए कंपैटिबल समझोगे, एक्सेप्ट करोगे। और यू नो द सन की एनर्जी है, तो इसका मतलब कि शादी, कमिटमेंट के चांस यहाँ पर बहुत मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफर आ रहा है आपके पास। कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है, लॉन्ग टर्म में आपके साथ चलने के लिए सोच रहा है, कोई तो है। लेट्स सी कौन है ये पर्सन, और भी देखते हैं, कुछ क्लैरिटी हमें मिल जाए, क्यों सोच रहे हैं और ये पर्सन कौन है। लेट्स सी, हम यहाँ पर कुछ ऑरेकल्स निकालते हैं, उसमें से देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स हमें बता दीजिए, गाइड कीजिए कि ये पर्सन कौन है। थैंक यू सो मच। डिस्टेंस 36 नंबर, डिसअपीयर, हो सकता है ये पर्सन अपने करियर की वजह से कुछ टाइम के लिए आपकी ज़िंदगी से जा चुके थे, ये वो भी पर्सन हो सकते हैं, बट दूरियां हैं आप दोनों के बीच, डिस्टेंस पर हैं। ये 32 या 36 के हो सकते हैं, डिसअपीयर एनर्जी में है, आप इनको देख नहीं रहे हो, इसीलिए यहाँ पर हाई प्रिस्टेस आया है। आपको ये पर्सन दिखाई नहीं दे रहा है, यू डोंट सी कि ये पर्सन आ रहे हैं, लेकिन ये आ रहे हैं, ठीक है। आप इस न्यू बिगिनिंग को अपनी लाइफ में आता हुआ देख नहीं रहे हो, आपको दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बिलीव मी कि ये होने वाला है, ठीक है। बिलीव मी, ये होने वाला है।
बिकॉज मुझे लगता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, वो चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई हो चुकी है डिस्टेंट वाले कार्ड से। ये आपको अपनी मेन फीमेल बनाना चाहते हैं या मेन मेल बनाना चाहते हैं। अगर आप मेल हो तो ये आपको अपना मेन मेल बनाना चाहते हैं, आप फीमेल हो तो ये आपको अपना मेन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रोज़ है इनके हाथ में, ये आपको रोज़ देकर प्रपोज करेंगे, कुछ रिलेटेड है रोज़ या फिर रेड रोज़, या इन्होंने रेड रोज़ डे पर या कहीं ना कहीं फूलों की दुकान पर आपको देखा है। तो यहाँ पर बैड हेल्थ है, तो मे भी हो सकता है कि इनके घर में कोई किसी की तबीयत ठीक नहीं है, ये उनकी इस वक्त उनकी हेल्थ को लेकर बहुत कंसर्न भी मुझे दिख रहे हैं, या फिर उनकी हेल्थ का ख्याल कर रहे हैं। इनकी मदर या फादर हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी दिख रहा है कि इनकी अपनी हेल्थ शायद ठीक नहीं है, आपके बगैर बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं वो भी यहाँ पर क्लियर बात हो चुकी है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेट्स सी, मैं कुछ और कार्ड्स यहाँ पर देखूँगी, क्यों सोच रहे हैं, थोड़ी और क्लैरिटी हमें मिल जाए, क्या इनकी इंटेंशंस हैं, एक्चुअली में इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। सैबोटेज एंड यहाँ पर सैबोटेज इन द बैक, तो मैं भी इन्होंने अपने आप को सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी में रखा था, कभी भी आपको क्लियरली अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी। जब आप थे तो इन्होंने आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड भी लिया था, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इस पर्सन के अंदर सडन चेंज आप देखोगे, बहुत हद तक चेंज, शॉकिंग न्यूज़ है आपके लिए, सरप्राइज़ होगा आपके लिए कि ये बंदा इतना चेंज हो सकता है, ये तो ऐसा था ही नहीं। तो ये बहुत ही हार्ट ब्रेक और पेन से इस वक्त गुजर रहे हैं। तो ये क्या फील कर रहे हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में, अपने इस हार्ट ब्रेक को, अपने इस पेन को ये कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये कैसेट की एनर्जी है। तो आपके ओल्ड चैट्स, आपकी बातें, आपका कोई सॉन्ग जो आपने इनको डेडिकेट किया हो, या कुछ तो ये ऐसा है जो ये फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं उस बारे में, बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कैसेट चलाते हैं ना, रिपीट करते हैं, वैसे रिपीट कर रहे हैं ये। मतलब आपके पुराने वॉइस अगर इनके पास हैं, आपकी कोई पिक्चर्स इनके पास हैं, ड्रैगन फ्लाई है, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट द थिंग्स, तो ये कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन आपसे इस वक्त ये छुपे हुए हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको पूरी क्लैरिटी मिले और पूरी अश्योरिटी मिले, तब ये आपके पास आएँ, ठीक है। तो ये आपको दूर से बहरहाल देख रहे हैं। सडक्शन, ओ, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, दोबारा से फ्लर्टिंग करना चाहते हैं आपसे। मे बी जब आप दोनों साथ थे तो काफ़ी फ्लर्टिंग करते थे, तो वो भी अट्रैक्शन हो रही है इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ। ये आपके साथ पैराडाइज, ओ माय गॉड, हैप्पीनेस, जॉय, यहाँ पर भी सन की एनर्जी है, यहाँ पर भी। तो ये आपके साथ बीची एरिया में कहीं पर आपको डेट करना चाहते हैं, आपको लेकर जाना चाहते हैं, ये है जी इनकी इंटेंशंस। तो यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि टेक अ चांस, रिस्क है लेकिन चांस ले सकते हो इस पर्सन के साथ, या तो इस पर्सन को कोई रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर इनको अपनी लाइफ में रखना है तो फिर इस पर्सन को कोई ना कोई रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। फैमिली, मैंने कहा था कि फैमिली कास्ट कल्चर इशू है, तो ये पर्सन रिस्क लेंगे आपको लेकर, फैमिली से बात करेंगे, ठीक है, या उनके खिलाफ जाएंगे, लेकिन ये रिस्क लेंगे, लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनको फिजिकली भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मास्क की एनर्जी है। अगर ये पर्सन हैमर, या अगर ये पर्सन खुद को सैबोटेज कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि ये खुश हैं, तो इनकी ये जो चीज़ें हैं ना, इन पर आप मत जाओ, क्योंकि ये सिर्फ फेस पर एक मुखौटा चढ़ाया हुआ है। अंदर से ये जो ये शो कर रहे हैं ना आपको, अपनी ट्रू फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअली ये नहीं है, ठीक है। अपने ट्रू कलर्स आपको नहीं दिखा रहे हैं, ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं दिखा रहे हैं, ये सैबोटेज कर रहे हैं, मतलब खुद को वो नहीं दिखा रहे जो इनके मन में है। जैसे जो अट्रैक्शन है आपके लिए, जब मैंने कहा ना कि ये आपको लेकर श्योर नहीं है, कि पता नहीं आप इनको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, दे डोंट नो कि अब आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। अगर वो वापस आते हैं, बोर्ड की एनर्जी है, तो ये फेस टू फेस आपसे आके मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, कहीं टी या कॉफ़ी पर लेकर जाना चाहते हैं। कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप पहले कभी गए हो, मुझे बताना कमेंट करके कि कहीं गए थे क्या आप इनके साथ, वहाँ पर ये अकेले जाकर बैठ जाते हैं और आपको फील करते हैं, आपको सोचने लगते हैं। मैंने आपसे कहा था मुझे आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा बेचैन लग रही हैं, तो मैं आपके लिए एक एडवाइस ज़रूर लूँगी। तो यहाँ से हम लेंगे एडवाइस आपके लिए। लेट्स सी क्या एडवाइस आती है, आपको क्या करना चाहिए।
इस वक्त आपको क्या एडवाइस दी जाती है? गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि बेचैन होने की, टेंशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को फिक्स करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। आप खुद एक गोल्ड हो, आप खुद गोल्ड हो, आप खुद एक सोना हो, सोना। तो एक मतलब आपका हार्ट भी बहुत प्योर है। तो यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है खुद को फिक्स करने की। आप अगर बेचैन हो, बहुत परेशान हो, तो मत रहो। अपने ऊपर सेल्फ लव करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, ठीक है। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है अपने आप को फिक्स करने की, ठीक है। आप अपने लिए अकेले बहुत हो, काफ़ी हो। तो इस पर्सन को जब आना होगा तो वो आएगा, आपको ऑफ़र देनी होगी, देगा, और वो आएगा भी ज़रूर, ठीक है। वो मुझे दिख रहा है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं और इनको आप जानते हो, ये वो पर्सन है। कुछ लोगों के लिए मुझे वर्क के हवाले से दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने अगर आपको वर्क के हवाले से नीचा दिखाया था ना, तो आपको खुद को फिक्स करने की या प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए काफ़ी हो, और ये चीज़ उनको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी और ये घूम फिर कर आप ही के पास आएंगे, आप ही को ये वर्क ऑफर देंगे, क्योंकि इनको पता है कि आप ही के पास वो टैलेंट है, नॉलेज है, आप ही कर सकते हो, ठीक है। आप ग्लासेस लगाते होगे, यहाँ पर भी सन की एनर्जी है, बॉटम में देखो सन की एनर्जी है। पेंट द सन बैक इन टू योर स्काई। वाह, अपने सन को, अपनी खुशी को अपने तरीके से, यानी अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो। यहाँ पर भी वही सन की एनर्जी है, यहाँ पर भी सन की एनर्जी है, यानी कि खुली हवा में, फ़िज़ा में उड़कर जियो। ये देखो, आप अपनी ज़िंदगी को खुद पेंट कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए खुद खुशी का बायस हो, तो परेशान होने की, टेंशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।